अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर वाकई मशरिक़ वस्ता में जंग इस लेवल तक पहुंच जाए कि अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरने लगे, ईरान खुलेआम वार्निंग दे और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने या गिरनी शुरू हो जाए, तो भी इस पूरी सूरत हाल का असल लॉजिक क्या बनता है? आज की वीडियो में हम 3 बड़ी खबरों को जोड़ कर रखेंगे। पहली खबर, अमेरिका का एक और लड़ाका तैयारा गिरने की इतलात मिलती हैं। दूसरी खबर, ईरान की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सख्त वार्निंग दी जाती है। और तीसरी खबर, पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई के बारे में असल हकीकत क्या है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक ऐसा प्लान और एक ऐसा सिस्टम नजर आता है जो शायद आम आदमी को समझने में मुश्किल हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान पर इस सब का क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के शहर बसरा के करीब एक फाइटर जेट को गिरने की इतलात सामने आई है। एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें आसमान से एक पायलट को पैराशूट के साथ नीचे आते देखा जा सकता है। इस वीडियो के बाद फौरन सवाल उठा कि आखिर ये तैयारा किस मुल्क का था। अभी तक इसकी कंफर्मेशन मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्तलिफ रीजनल मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि इस वाक़े के बाद वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यानी अभी सूरत हाल थोड़ी अनक्लियर है, लेकिन इतना जरूर मालूम हो रहा है कि किसी न किसी मुल्क का लड़ाका तैयारा वहां हादसे का शिकार हुआ है। और ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पूरे खित्ते में पहले कुशदगी अपने उरूज पर है। इंडियन एयरफोर्स का एक सकूती 30 लड़ाका तैयारा आसाम के इलाके में गिरकर तबाह हो गया है। ये तैयारा एक ट्रेनिंग मिशन पर था और शाम के वक्त रडार से राब्ता मुनक़ते होने के बाद लापता हो गया था। बाद में मकामी लोगों ने पहाड़ी इलाके में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर जहाज का मलबा भी वहां से मिला। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और एक पायलट को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरे हमले के रुकन के बारे में तहकीकात जारी है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सुखोई 30 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही अहम लड़ाका तैयारा है। ये रूसी डिजाइन है और भारत इसको अपनी फिजाई ताकत का अहम हिस्सा समझता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे हादसा बार बार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर इन जहाजों की मेंटेनेंस और सिस्टम कहाँ मसला कर रही है, कौन है इनके पीछे छुपा हुआ राज। अब आते हैं असल मसले की तरफ, और वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी। ईरान के पास दारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि उनका ऑपरेशन, जैसे वो वादे सादिक कह रहे हैं, इसका अगला मरहला शुरू हो चुका है। ईरान का दावा है कि उसने खित्ते में मौजूद मुख्तलिफ आदाब को निशाना बनाया है, जिनमें इसराइली मकामात के साथ साथ अमेरिकी फौजी तंसीबात भी शामिल है। ईरानी हुकाम का कहना है कि उनके मिसाइल और ड्रोन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं और दुश्मन के दिफाई सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी इन हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि ये सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि जब एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले हो और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुल्क के बराह रास्त मुलव्विस हो जाए, तो बड़ा खतरा बहुत सिर्फ एक लम्हे के लिए दूर होता है, बल्कि पूरा रीजन मुतासिर हो सकता है। इसी दौरान खलीजी ममालिक में भी सूरत हाल काफी संजीदा हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों से धमाकों की आवाजें सुननी गई हैं और उसकी रिपोर्ट सामने आई है। कुछ वीडियो में सामने आई है जिनमें आसमान में रोशनी और धमाके देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी हो सकती है, यानी किसी ड्रोन या मिसाइल को रास्ते में ही तबाह किया गया। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि जंग का दायरा सिर्फ 1-2 ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरा खित्ता इसके असरात में मुलव्विस हो सकता है। अमेरिका के अंदर भी इसके मामले को काफी बहस से देखा जा रहा है। कुछ सियासतदान ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कार्रवाइयाँ वाकई अमेरिका के मफाद में है या फिर ये सिर्फ इसराइल को सपोर्ट करने के लिए की जा रही। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर जंग में लंबी चलती है तो अमेरिका को अपने हथियारों और वसाइल के हवाले से भी मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि जदीद जंग में मिसाइल और ड्रोन बहुत तेजी से इस्तेमाल होते हैं और इनके पैदावार दोबारा बढ़ाना आसान नहीं होता। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या वाकई मुल्क में पेट्रोल की कमी होने वाली। इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की सप्लाई मौजूद है और फौरी तौर पर किसी बड़े बहरान की सूरत नहीं पैदा हो सकती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आलमी सूरत हाल ज्यादा खराब हो जाए और तेल की सप्लाई मुतासिर हो तो फिर असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है
پاکستان اپنی زیادہ تر تیل کی طرف ضروریات برآمد کرتا ہے، یعنی اگر عالمی مارکیٹ میں مسئلہ آئے گا تو اس کا اثر یہاں پر بھی پہنچے گا۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ بہت سادہ ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں جھوٹے واقعات بھی بڑے نتائج پیدا کر سکتی۔ ایک طرف جنگی کشیدگی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف عالمی معیشت پر اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف عام آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ اس کا سامنا ہم کیسے کریں گے، ہم اپنی روزمرہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خبر کو جذبات سے نہیں بلکہ لاجک کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں بہت سی خبریں بغیر تصدیق کے پھیلائی جاتی ہیں اور انہیں افواہ بنایا جاتا ہے، اور اصل حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیشہ مکمل تصویر دیکھنا ضروری ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔